श्री गुरु गरबाजी महाराज की जय हो। कान कान आवाज सुनता है, सबको पता है। कान आवाज किसकी सुनता है? कान आवाज किसकी सुनता है? अब इसमें यहाँ से जागृत चार तत्व बोध की बातें प्रकट हो जाती है। मन की कान आवाज किसकी सुनता है? मन की या तन की या फिर प्रकृति की या अलौकिक शक्ति की? चार बातें चारों भिन्न भिन्न, चार बातें चारों भिन्न भिन्न। कान आवाज सुनता है, सबको पता है। अब यहाँ से प्रश्न कौन सा खड़ा होता है भी कान आवाज किसकी सुनता है? मन की या तन की या फिर प्रकृति की या अलौकिक शक्ति की? चार बातें चारों भिन्न भिन्न, चारों अपने अपने स्तर पर पूर्ण। मन की बात कहें तो शरीर के भीतर प्राणों की आवाज, तन की कहें तो मन के बगैर तन जिंदा नहीं। प्रकृति साकार है क्योंकि दिखाई देती है। मालिक जो सर्वव्यापक है वो प्रकाशवान है, वो बोलता है तो पहचान में कमी है। अब कैसे करें? जो अच्छा महसूस हो रहा है उसने या फिर माता पिता ने पैदा किया, हम कहीं भटक ना जाएं कि सुनना बंद हो जाए। अरे जो सबकी सुनता है उसके तो कान नाक आँख कुछ भी नहीं, फिर भी वो है, वो होती है जागृत अवस्था। अब चारों अवस्थाओं की जो हम बात करते हैं, कान स्वस्थ कैसे रह सकता है? बगैर दवा भी कान स्वस्थ रहता होगा, या हम सारे कान के दवाइयों के इलाज के बारे में ही बात करें? वेद नीम हकीम सब जाग गए। अब पांच कोश बताएं। पांचों कोशों में सबसे प्रथम कोश मनमय कोश। देखो एक दूसरे के पूरक। पांच कोशों में पहला कोश मनमय कोश, दूसरा अन्नमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पांच हो गए। अब किसी महात्मा ने कह दिया भी मन की इच्छाएं अन्न ज्यादा ग्रहण करने से होती है, तो व्रत तप ये जागृत अवस्थाएं आरंभ कर दी। लेकिन हमें तो इस चीज का पता लगाना है ना भी मनमय कोश कहाँ से बना हुआ है। वहीं से कान, जिसके अंदर एक सूक्ष्म सुनने का अवस्था है, जो अपने सद्बुद्धि है या बुद्धि है या विचलित बुद्धि है, सुनता तो उन तक सभी को भेजता है ना संदेश, तो कंटेंटमेंट तो उसका आरंभ रहता है।
मन के बगैर कान का निर्माण नहीं हुआ और अब भी कान सुनता है तो मन के द्वारा ही सुन सकता है। अगर नहीं सुनता तो कान की जगह मन सुनता है और वस्तु के प्रति जागृत करता है। मतलब मन की इतनी ताकत होती है कि वो सब की सुन लेता है और ये जीवन चक्र है। तभी तो 5 जो कोश बताएं और परमात्मा ने बनाए। सबसे पहले मनमय्य कोश यानी इच्छा, इसका मतलब मन का पहले नाम इच्छा था और बाद में मन बन गया और देखने में कान बना दिया। अब कान का विषय हो गया सुनना, तो वो किसकी सुनता है? वृत्तियां बना दी, इच्छा बना दी। तो आज कान के विषय में इतनी ही बात, बाकी का लंबा चौड़ा जो कान का विषय रहेगा, क्योंकि जैसे अंधा आदमी का दुख घर में सीमित होकर रह जाता है और बोले का, जिसे गूंगा कहते हैं, उसका दुख सारे संसार को होता है। इसलिए कान जो विषय है वो बहुत बड़ा है और मंथन करके विचार प्रस्तुत करेंगे और कमेंट के माध्यम से हम इस विषय पे लंबी चौड़ी चर्चा करते जाएंगे। भी जब कान के कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके बारे में इलाज की प्रेरणा सब बताते हैं। दिक्कत के बारे में सबने बता दिया, भी दिक्कत होगी तब ये दवाई ले लेंगे। उससे पहले हम उस कान को व्यवस्थित कैसे रख सकते हैं कि हमें ऐसा महसूस है कि कान हमारी सुन रहा है, हम कान के माध्यम से सुन रहे हैं। कान हमें सुनता है, कान हमको सुनता है, कान हम सुनते हैं, कान सुनाई देता है। तो आज ये विचार सर्वगुण के माध्यम से सीमित करते हुए हम आज की इस ऑडियो वीडियो को आगे पे विचार विमर्श और करते रहेंगे। सत साहिब श्री गुरु गर्भा जी महाराज की जय हो, जैसलमेर धाम की जय हो, कर्णेश्वर धाम की जय हो, पांचसीम धाम की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, स्वरूपीर जी महाराज की जय हो।